इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जी अदील अकबर साहब जो हैं वो शदीद दबाव का शिकार थे और उन्होंने खुदकुशी की है। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। आज तक इसकी जो रिपोर्ट है, जो फुटेज है, वीडियोस है, वो मंजरे आम पे नहीं आई। अदील अकबर 8 अक्टूबर को जरूर मेरे पास आया, लेकिन अदील अकबर के ऊपर किसी भी किस्म का कोई ज़हनी दबाव नहीं। प्रमोशन ना होने का दुख अदील अकबर को इसलिए था कि अदील अकबर टॉपर था। जब तक फ्रांसिक की मुकम्मल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, तहकीकाती टीम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं कर लेती, हमारे सोर्सेज अभी तक बिल्कुल भी खुदकुशी का कोई एक सबूत भी नहीं इकट्ठा कर सके। वो जो दो लोग साथ बैठे हुए हैं उनको तो सामने लाएं, जरा उनसे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें आप। ना ही तो घर वाले इस रिपोर्ट से मुतमिन है, ना ही कोई दोस्त अहबाब इस रिपोर्ट से मुतमिन है, कोलीग्स कोई भी इस रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है। ये जो खुदकुशी वाली रिपोर्ट है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हस्बे मामूल, हस्बे आदत और अकॉर्डिंग टू आर एक्सपेक्टेशन, अदील अकबर की जो रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वो जाहिर कर दी गई है, मीडिया को भी दे दी गई है और उनके जो घर वाले हैं उनको भी दे दी गई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जी अदील अकबर साहब जो हैं वो शदीद दबाव का शिकार थे और उन्होंने खुदकुशी की है। इसमें जो 4 मरकजी किरदार हैं इस पूरी कहानी के, एक तो अदील अकबर साहब हैं जो शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर दूसरे नंबर पे उनके ऑपरेटर हैं, गार्ड है और ड्राइवर है। ये जो चारों बंदे हैं, इनके जो बयानात हैं वो कलमबंद किए गए और महकमा पुलिस इस नतीजा पर पहुंचा कि ये जो अदील अकबर साहब हैं इन्होंने खुदकुशी की है। अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं। नाज़रीन, मेरा काम है आप तक चंद फैक्ट्स रखना, और ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द एक रिपोर्ट आ जाएगी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जिसमें ये इस सारे के सारे वाक़े को खुदकुशी कह दिया जाएगा। नाज़रीन, ये जो वाक़या हुआ ये इस्लामाबाद के पोश तरीन एरिया में सरीना के सामने बिल्कुल ये वाक़या पेश आया। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। आज तक इसकी जो रिपोर्ट है, जो फुटेज है, वीडियोज़ है, वो मंजरे आम पे नहीं आई। ये एक सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर नंबर 2, दूसरी बात, वाक़े के वक्त जो 2 लोग हैं वो गाड़ी में मौजूद थे, एक ड्राइवर था और एक गार्ड था, और तीसरा जो है वो अदील अकबर साहब थे। अभी तक वो जो गार्ड है और वो जो ड्राइवर है, ना ही तो उनको मीडिया के सामने पेश किया गया और ना ही कहीं उनके और बयानात कलमबंद किए गए। पुलिस ने उनके बयानात लिए और उन बयानात की रोशनी में इस सारे वाक़े को खुदकुशी का वो आप ये कह लें कि ड्रामा कह लें या आप ये कहानी कह लें, वो करार दे दिया गया। अब ये खुदकुशी है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से अभी मैं ये जब रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें डॉक्टर साहब ने ये लिखा कि 8 अक्टूबर को अदील अकबर साहब मेरे पास आए। नाज़रीन, हमने जब ये जो अदील अकबर का डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, जब हमने उनसे रब्ता किया और उन तक एक्सेस की तो ये खुफिया रिपोर्ट है। उन्होंने इस शर्त पे कि आप किसी को बताएंगे नहीं, तो लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है अब पूरा पाकिस्तान इस केस को देख रहा है तो हमारी मजबूरी है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें उसने क्या बताया। उसने कहा जी कि अदील अकबर 8 अक्टूबर को जरूर मेरे पास आया, लेकिन अदील अकबर के ऊपर किसी भी किस्म का कोई ज़हनी दबाव नहीं था, ज़हनी दबाव नहीं था, और अदील अकबर खुदकुशी करने की उसने कोई बात नहीं की। अब ये जो रिपोर्ट आया हुई है इसमें कहा गया जी कि अदील अकबर के ऊपर बड़ा प्रेशर था और प्रमोशन नहीं हो रही थी इसलिए प्रेशर था और अदील अकबर ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, इस तरह की कतन कोई बात नहीं है। अब कोड क्या किया जा रहा है? कोड ये किया जा रहा है कि अदील अकबर की जो सोशल मीडिया वॉल है उसके ऊपर खुदकुशी वाले जो चंद अशआर लिखे हुए हैं। नाज़रीन, अदील अकबर एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल अफसर था और जो इस तरह के इंटेलेक्चुअल अफसर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जालब को, फैज़ अहमद फैज़ को और बड़े शोरा को वो पढ़ते हैं। इनकलाबी होते हैं ये लोग। अब मैं आपको बताता हूँ असल कहानी है क्या। डेंगू हुआ था इसको, डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी अदील अकबर की और आईजी से छुट्टी की एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन आईजी ने छुट्टी तो क्या, उल्टा जो है वो काम का बर्डन मजीद बढ़ा दिया। नाज़रीन, मैं आपको एक और तरह कहानी का एक और रुख भी देखें यहाँ पे। अदील अकबर के जो वालिद हैं शाहिद अकबर, उनसे भी हमारा रब्ता हुआ। उन्होंने भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है। और फिर उसके बाद शर्जील अकबर, ये अदील अकबर के भाई हैं और ये क्या है, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं S&GDA डिपार्टमेंट में ना। और ये जो शर्जील अकबर हैं जो कि अदील अकबर के भाई हैं, ये भी एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं। नाज़रीन, पूरी की पूरी फैमिली इंतहाई सेटल्ड है और अदील अकबर की जो अपनी फैमिली है वो भी सेटल्ड है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी भी किस्म का। प्रमोशन ना होने का दुख अदील अकबर को इसलिए था कि अदील अकबर टॉपर था और टॉपर होने की वजह से उसका ये ख्याल था
कि उसको दूसरे दोस्तों से पहले प्रमोट हो जाना चाहिए था। अच्छा, अदील अकबर के साथ ना कुदरत का खेल एक ऐसा भी रहा कि पहले ये 43 कॉमन में सिलेक्ट हो गया था, लेकिन इसका जो स्कोर था वो अच्छा नहीं था। इसने अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए रिपीट किया सीएसएस, और फिर ये 46 कॉमन में जाके दोबारा फिर ये सिलेक्ट हुआ। टॉपर था 46 कॉमन का ना। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। आईजी पंजाब ने जब ये सारा वाकया हुआ तो क्या होना क्या चाहिए था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो ये है कि गाड़ी के अंदर भी अगर ये गोली चली है तो गाड़ी के अंदर की फुटेज भी आ सकती है, जो कि अभी तक नहीं आई। नंबर 2, दूसरी बात, जब फायर चला, गोली चली, तो जाहिर सी बात है कि AK-47 का फायर खुला है, तो उसका जो गन पाउडर है वो कहाँ कहाँ पे गया, जो उसका खाली बुलेट है, गोली का जो खोखा है वो कहाँ पे गया। तो नाज़रीन, ये वो तमाम सवालिया निशानात हैं जो इस पूरे केस को मशकूक बना रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से यही रिपोर्ट आनी थी, लेकिन ना ही तो ये जो रिपोर्ट है इसको घर वाले मान रहे हैं, ना ही अदील अकबर के दोस्त साहब मान रहे हैं, और ना ही इस्लामाबाद पुलिस के जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो इस रिपोर्ट को मान रहे हैं। सबका दावा क्या है? सबका दावा यही है कि सबसे पहले जो वीडियो फुटेज है वो सामने लाई जाए, अवाम को एतमाद में लिया जाए, दिखाया जाए, फिर फ्रांसिक जो रिपोर्ट्स हैं वो सबको दिखाई जाए। तो नाज़रीन, अनटिल अनलेस, जब तक फ्रांसिक की मुकम्मल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, तहकीकाती टीम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं कर लेती, इससे पहले किसको जल्दी है? इससे पहले आईजी इस्लामाबाद साहब को जल्दी है। अभी आप ये इमेजिन करें, छुट्टी नहीं दी अपने एम्प्लॉय को ना, और जब वो बेचारा शहीद हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उसके घर तक चले गए जनाजा पढ़ने, और प्रोटोकॉल भी दिया, उसके अलावा वो स्क्वाड भी भेज दिया, डेड बॉडी को भी जो है पूरे प्रोटोकॉल के साथ भेजा। जिंदा लोगों के साथ हम इस तरह से सलूक क्यों नहीं करते हैं? नाज़रीन, ये जो जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं शायद ये भूल जाते हैं कि जब इन्होंने सीएसएस किया था तो ये भी टाटों वाले स्कूल से आए थे, साइकिल्स चलाते थे ये, और अल्लाह ताला ने इज्जत दी, अल्लाह ताला ने मर्तबा दिया, आप ऑफिसर बन गए। लेकिन खुदारा उन लोगों को तो ना भूले जो आपके नीचे आ रहे हैं, आप भी किसी दौर में ऐसे ही थे। और अगर डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ रहा है तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये जो हाईकमान है इनकी, जो वुज़रा मुशरा हैं, और फिर उसके बाद जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो हैं। तो नाज़रीन, ये कह देना कि अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली, हमारे सोर्सेज अभी तक बिल्कुल भी खुदकुशी का कोई एक सबूत भी नहीं इकट्ठा कर सके, और इस्लामाबाद पुलिस भी खुदकुशी का कोई एक सबूत इकट्ठा नहीं कर सकी। अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि अगर ये खुदकुशी ही थी और अदील अकबर ने अपने आप को गोली मारी, तो फोटो दिखाएं आप आवाम को, गाड़ी के अंदर का वाक्य, आप गाड़ी के बाहर की तो फोटो दिखा दें कि देखें जी यहाँ पे कोई मशकूक बंदा नहीं है, यहाँ पे कोई मशकूक हरकत नहीं हो रही, और अदील अकबर गाड़ी के अंदर ही हलाक होगा। और अंदर भी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि वो जो 2 लोग साथ बैठे हुए हैं उनको तो सामने लाएं, जरा उनसे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें आप। कहीं ये तो नहीं होगा कि कहीं उन्होंने गोली मार दी उसको, अदील अकबर को, और किसके कहने पे मार दी, ये तो उनसे पूछा जाएगा ना। तो नाज़रीन, अब तक की जो मेरे सोर्सेज की रिपोर्ट्स हैं, ना ही तो घर वाले इस रिपोर्ट से मुतमिन है, ना ही कोई दोस्त अहबाब इस रिपोर्ट से मुतमिन है, कोलीग्स कोई भी इस रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है। ये जो खुदकुशी वाली रिपोर्ट है, इतनी जल्दी क्यों है इस्लामाबाद पुलिस को? सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़े बड़े नाम इस पूरे के पूरे केस में आ रहे हैं, और उनको शायद ये खदशा है कि अगर इसकी कोई इंक्वायरी कमीशन कोई अदालत की जानिब से मुकर्रर कर दिया गया तो इसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, और फिर बड़े बड़े नाम इसमें जाहिर हो जाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ, खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है, जितना भी प्रेशर है। मैं तो इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि अगर आपको किसी ने गाली निकाली है तो आप उसको 2 निकालें, आप क्यों छोड़ते हैं? नाज़रीन, इस दुआ के साथ अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह।